हेलो स्टूडेंट्स। तो अब कहाँ चल रहे हैं? जो भी बेसिक्स था वो मैंने करा दिया और हम लोग अब शुरू करेंगे टेंसेस। अब टेंसेस में कैसे कि जो भी बेसिक्स ईजेएमआर वगैरह के रूल्स थे वो सारे खत्म कर दिए, पर एक चीज मेरी बात सुनो अभी कि जो टेंसेस होंगे ना वो उस तरीके से नहीं जैसे अभी तक सीखे हैं। कुछ ऐसा एक फॉर्मूला सोचेंगे जिससे कि सारे टेंसेस एक साथ ही कवर हो जाएं। तो मेरे साथ आप आएंगे कि कैसे टेंसेस को सीखना है। सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज ले लेते हैं हम लोग टेंस की। तो टेंस की बेसिक नॉलेज क्या होती है? टेंस 3 काइंड्स के सबको ही मोस्टली पता है। एक हो गया प्रेजेंट, एक हो गया पास्ट और एक हो गया फ्यूचर। अब मैं ये तो आपको बता दिया कि एक प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो अपनी बात कहने के 3 तरीके होते हैं। या तो आप लोगों के साथ जो अभी हो रहा है वो तो सब प्रेजेंट चल रहा है, जो हो गया वो पास्ट है और जो होगा वो फ्यूचर है। अब हम लोग यहां पर कैसे ट्रांसलेशन में कैसे कि टेंस बनाए कैसे, तो इसके कुछ रूल है। अगर आप लोगों ने सिर्फ वो 3 से 4 रूल फॉलो किए तो कोई भी सेंटेंस हो आप कान खोलकर सुन लो कि 3 ही या 4 बातें याद रखनी है जो हर एक टाइप के टेंस को आपको ट्रांसलेट करा देगा। अब वो रूल्स क्या है? तो रूल्स मेरे साथ सीखोगे। सबसे पहले आप जानोगे कि ये पहचान लो कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा पास्ट है, कौन सा फ्यूचर है। उसमें पहचानने के लिए कुछ भी नहीं है, हूं, हैं। या फिर इस अगर पास्ट पहचानना है था, थी, थे, और फ्यूचर पहचानना है गा, गी, गे, इस तरीके से। अब ये तो रही बात की पहचानने की, हम लोग अगर हिंदी में बात करें तो अब ये जो इंपॉर्टेंट कुछ नोट्स लिखवा रहा हूं कि हम टेंसेस की आगे वीडियोस में किस तरीके से सारे टेंसेस को क्लियर करेंगे। तो उसकी सबसे पहला जो नोट है वो सारे बच्चे मार्क करो। यहां पर जो इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी हेल्पिंग वर्ब। रिमेंबर रखना कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब किसकी है, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट रिमेंबर रखनी है बात। अगर आपने सीख ली हेल्पिंग वर्ब कि किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है तो आपके टेंस से समझ लो 50% सीख गए आप। कैसे सीख गए? आपको याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस की है, कौन सी नहीं। तो हम लोग ऐसे तो देखें मेन कितने 3 टाइप्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर मैं इन सब की बात करूं तो टोटल 12 टाइप्स के हमारे टेंसेज हैं। उसमें से मैं आपको जो करा रहा हूं आज मैं सिर्फ 3 टेंसेज लूंगा, वो भी सारे सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूअस के। कौन से? कॉन्टिन्यूअस। अब हम सोचे कि कॉन्टिन्यूअस के ही क्यों तीनों टेंस लेंगे, क्योंकि एक साथ करना बहुत आसान है। क्यों आसान है एक साथ करना? एक हो गया हमारा जैसे कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट, एक हो गया हमारा पास्ट और एक हो गया हमारा फ्यूचर। अब ये मैंने 3-3 के पेयर ही चलेंगे टेंस में। क्यों 3-3 के पेयर लिए? क्योंकि इनमें ना एक बहुत सारी चीजें कॉमन है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब अगर मैं यहां पे कहूं कि मैंने तीनों को एक साथ क्यों जज किया तो इसका एक रीजन है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि तीनों ही कोई ना कोई चीजें कंटिन्यू हो रही है अभी भी। अगर यहां से प्रेजेंट अगर आपको पहचानना हो या पास्ट या फ्यूचर तो उसके रूल्स कैसे समझेंगे? आपको कुछ भी रिमेंबर नहीं रखना, बस ये याद रखना है एंड चेक करना है आपको हर सेंटेंस का। कहां पर चेक करना है? हमेशा हर सेंटेंस के एंड चेक करना है। अगर प्रेजेंट है तो वो रहा है तो आएगा रही है क्योंकि ये प्रेजेंट है। और अगर पास्ट है तो बस रहा हो जाएगा था, रही थी, रहे थे। और फ्यूचर है तो रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। इस तरीके से आप इनको पहचान लोगे। अब अगर यहां मैं सिंपल तीनों को एक ही साथ सिखाने की कोशिश करूं तो आपको इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती हैं। तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब हो गई इज, एम और आर। पास्ट की हेल्पिंग वर्ब हो गई वॉज एंड वर। और फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब हो गई विल बी और सेल बी। तो सब बच्चे अभी यहीं स्टॉप करो और ये पहले रिमेंबर करो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की इजेमार, पास्ट की वॉजवर और फ्यूचर की विल बी और सेल बी। तो सबसे इंपॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब रिमेंबर रखना है। बाकी एक बेसिक रूल होगा जिससे आप तीनों टेंस को इजीली ट्रांसलेट कर लोगे। अब इसमें देखो तो 3-3 हेल्पिंग वर्ब है, इजेमार प्रेजेंट, वॉजवर पास्ट और फ्यूचर की विल बी सेल बी। अब रिमेंबर क्या क्या रखना है टेंस ट्रांसलेट करने में।
आपको दो बातें रिमेंबर रखनी है। एक, आपको सही हेल्पिंग वर्ब जज करनी है, और जो दूसरी मेन वर्ब है वो किस फॉर्म में आएगी ये बात रिमेंबर रखनी है। तो जब भी आप कॉन्टिन्यूअस बना रहे होगे तो मेन वर्ब जो भी होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी और साथ में ing लगाना है। आपको टेंस ट्रांसलेट करने से पहले दो ही बातें याद रखनी है। 12 के 12 टेंस में यही बात याद रखनी है कि किस टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है। पहली बात कि भाई प्रेजेंट की इज एम आर, पास्ट की वॉज वर, फ्यूचर की विल बी शैल बी। दूसरी बात, मेन वर्ब में कौन सी फॉर्म आएगी मेन वर्ब की। आपने सीखा होगा V1 V2 V3, लेकिन यहां पर V1 के साथ ing आएगा। अब चाहे मैं कोई भी टेंस दे दूं आपको तो आप ट्रांसलेट कर पाएंगे, जैसे वे मैदान में खेल रहे हैं, वे मैदान में खेल रहे हैं। अब आप अभी मेरे साथ जुड़ो और समझो कि आगे टेंस रिमेंबर रखना कितना आसान है। जब भी आप ट्रांसलेशन सीख रहे हो, जिस दिन से मैंने वीडियो बनाई, मैं कह रहा हूं बेटा एंड पर ध्यान रखो। टेंस का हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना सिर्फ और सिर्फ ये पीछे ध्यान रखना है। एंड किससे हो रहा है, तो एंड हो रहा है रहे से। अब ये क्यों देखते हैं, हिंदी में तो हम पीछे से पता करते हैं, इंग्लिश में हम उसकी सही हेल्पिंग वर्ब लगा के पता करते हैं। तो अगर मैं यहां बात करूं कि सबसे पहले वे क्या है, दे, ये हो गया सब्जेक्ट। तो दे, अब तुरंत आपको सोचना है कि ये कौन सा है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। तो आप लोग वहां से डिसाइड करो, ये है प्रेजेंट। तो दे के साथ आ रहा है हमारा इज एम आर। अब 3 हेल्पिंग वर्ब है। तो एक और आप नोट लिख लो इसके साथ कि आपको सब्जेक्ट को जरूर चेक करना है। किसको, सब्जेक्ट को, कि वो सिंगुलर है या फिर वो प्लूरल है। तो कुछ ही तो रूल बताए। सबसे पहला रूल कि आपको एंड चेक करके रहे हैं, रहा है, रहे थे, उससे हेल्पिंग वर्ब सही जज करनी है। दूसरा नंबर है रूल कि अगर सब्जेक्ट आपको ध्यान देना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल। अगर वो प्लूरल है तो आपको बता आर ना प्लूरल वर्ब होती है, ये हमने बेसिक्स में भी सीखा है। तो आर हमेशा मैनी के साथ आता है, प्लूरल के साथ। तो दे आर अब आएगी हमारी मेन वर्ब। तो पिछले वाली जो वीडियोस थी उसमें हम लोग सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट, लेकिन टेंस और सिंपल वर्ब में या सिंपल टेंस सेंटेंस में यही फर्क है कि उसमें मेन वर्ब नहीं होंगी। यहां पर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और साथ में ऑब्जेक्ट। ये आपको रिमेंबर रखना है, बेस्ट फॉर्मूला। अब क्या करूंगा मैं, कभी कभी बीच में ऐसा सेंटेंस ले लूंगा जिसमें मेन वर्ब स्किप होगी, मेन वर्ब होगी नहीं। तब आप देखना कि आप किस तरीके से आईएनजी वगैरह ढूंढने लग जाओगे। तो बेटा अगर मेन वर्ब होगी नहीं तो फिर उसमें आईएनजी की जरूरत ही नहीं है। तो मैं जब आपको बीच बीच में कराता रहूंगा तो ये भी देखूंगा कि अचानक से मैं ऐसा सेंटेंस ले लूंगा जिसमें मेन वर्ब है ही नहीं। तब आप थोड़ा सा उसे रिमेंबर रखेंगे और पीछे की जो एजीएमआर के रूल है वो फिर फॉलो होंगे। तो दे आर, तो सब्जेक्ट हो गया दे, हेल्पिंग वर्ब हो गई आर। अब बारी आती है मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब ढूंढो, खेलना, प्ले। अब यहां ध्यान दो कि जब कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी जरूर आएगा, प्लेइंग। अब इन में फील्ड, मैदान, ग्राउंड जो भी है। तो दे प्ले, दे आर प्लेइंग इन द फील्ड। अब क्या चेंज हो सकता है, अगर इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ पास्ट बना दें तो आप देखना सिर्फ आपको यहां ध्यान रखना रहे थे, कुछ भी मैंने रब नहीं किया, वे मैदान में खेल रहे तक बस है की जगह थे आ गया। तो आप खुद सोचो, जब हिंदी में सिर्फ यहां बदलाव हुआ है तो क्या इंग्लिश का पूरा सेंटेंस बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर हिंदी में पीछे बदलाव होता है, पीछे बदलाव का मतलब समझे एंड में बदलाव होता है, तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन में वर्ब में बदलाव होता है, हेल्पिंग वर्ब में। बस ये रूल है तीनों को ट्रांसलेट करने का। कोई भी सेंटेंस हो, टेंस हो, कुछ भी हो, आप लोगों को यह याद रखना है कि अगर हिंदी में पीछे बदलाव हुआ कि जो प्रेजेंट था वो थे में चला गया, है था वो थे, तो वो थे का जो बदलाव इंग्लिश में भी मैं पूरा रब नहीं करूंगा, बस मैं हेल्पिंग वर्ब बदल दूंगा। तो नोट कर लो ये वाली बात कि ट्रांसलेट करने के लिए, टेंस बनाने के लिए आपको ज्यादा सारे बदलाव करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने वे मैदान में खेल रहे थे
है को थे कर दिया तो बेटा दे को ऐसी छोड़ो, प्लेइंग को, इनको, फील्ड को, बस आप इसको वर बना दो क्योंकि ये हो गया पास्ट। अब पास्ट में तो दो दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, वाज और वर, लेकिन आपने सीखा हुआ है बेसिक्स में कि वर जो आता है वो प्लूरल के साथ आता है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। अब अगर मैं यहां कर दूं कि वे मैदान में खेल रहे होंगे, कहां बदलाव किया? एंड में। क्या आप इसे पूरा रब करके दोबारा लिखोगे? बिल्कुल नहीं। तो आप यहां से हेल्पिंग वर्ब हटाओगे क्योंकि मैंने पीछे से चेंज किया यहां पर। तो दे विल बी प्लेइंग इन फील्ड। अगर आप यहां पर शैल भी लगाएंगे, विल भी, तो उसके लिए कि इंपॉर्टेंट मैं वीडियो बनाऊंगा कि शैल और विल का कितना इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, शैल में क्या होता है और विल में क्या होता है। तो अब ये तीनों काइंड का सेंटेंस आ गया। वे मैदान में खेल रहे होंगे, तो होंगे बदलाव हुआ तो मैंने यहां पर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को छेड़ा, उसको मैंने वर्ब की जगह पर विल भी कर दिया। तो आप लोग 2 से 3 या 4 बातें रिमेंबर रखो, बस और बस। एक, जब भी आप ट्रांसलेट कर रहे हो यहां पीछे रिमेंबर रखो और याद रखो कि यहां से कौन सा टेंस, अगर प्रेजेंट है तो रहा है, रही है, पास्ट है तो रहा था, रही थी, फ्यूचर है तो रहा होगा, रही होगी। और इसके बाद जैसे ही आपको पहचान हो जाए तो जैसे ही आप सब्जेक्ट चुनो तो सब्जेक्ट पर गौर करो कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। जहां गलतियां हो रही है वहां बता रहा हूं, हो सकता है यही गलतियां हो जाए, इसके बाद नहीं होंगी। अगर सब्जेक्ट आपने चेक कर लिया कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है तो उस हिसाब से आप अपनी हेल्पिंग वर्ब जज कर लो। हेल्पिंग वर्ब जज करते ही कॉन्टिन्यूअस में आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, दिमाग में रख लो कि कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आनी है। आपने आईएनजी लगा ली, इन द फील्ड। अब अगर कोई भी बदलाव होता है, अगर टेंस प्रेजेंट से पास्ट में आता है तो रहे की जगह रहे था हो जाएगा, है की जगह फ्यूचर होता है तो गे हो जाएंगे। अगर आपसे मैं एक और सेंटेंस लेके ट्रांसलेट करूं, फिर इन्हीं रूलों को बताऊं कि आज हम लोग सीख रहे हैं यहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर, मतलब कि सिर्फ 3 टेंस, वो भी कॉन्टिन्यूअस वाले। अब यहां से आप एक क्वेश्चन उठाओ कोई भी और चेक करो यहां पर कि हम सुबह नहीं हो सकता, हम दौड़ने जा रहे थे। अब ये पहले पीछे सबसे पहले, अब इससे क्या डिसाइड होगा, आपके दिमाग में आ जाएगा कि थे वाला है तो रहे थे, पास्ट है, तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब चुनने की। सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखो, हम का मतलब वी। अब आप देखो कि इनमें से हेल्पिंग वर्ब क्यों आएगी, क्योंकि रहे थे तो कॉन्टिन्यूअस है, तो वॉज और वर, तो वी वर आ गया, वी वर। अब रहे थे, वी वर दौड़ने जा रहे तो वी वर गोइंग टू। अब गोइंग टू के दूसरी वर्ब में हमेशा रन, तो वी वर गोइंग टू रन। अब गोइंग क्यों आया, क्योंकि ये मेन वर्ब है और इसमें हमेशा आईएनजी लगती है। ये तो बस मैंने हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया है कि किस तरीके से हम एक ही टेंस को बदल बदल के उसकी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदल के सारे टेंस सीख सकते हैं। तो मैं अब आपको सारे टेंसेस की पहले वीडियोस कवर कराऊंगा, जिससे कि जब आप पैसिव वॉइस करें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करें, तो आपको इस बात का रिमेंबर रखना है कि आपको टेंस बहुत जरूरी है। और टेंस में भी क्या याद करना है, सिंपल याद करना है, हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की क्या है और फ्यूचर की। बाकी बचे 9 की भी हेल्पिंग वर्ब तो हम लोग एक टेबल बना लेंगे, या आप लोगों को बहुत सारी टेबल पता है पहले से ही, बस रिमेंबर कुछ बातें रखनी है कि जो गलतियां हमसे होती हैं वो क्यों हो जाती हैं, उन गलतियों को ठीक कैसे करेंगे। तो उसमें आपको यही रूल याद रखने हैं कि हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है और आपको सब्जेक्ट का याद रखना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो कोई सा भी टेंस होगा हमारा आगे होगी सारी की सारी बात उसमें हेल्पिंग वर्ब ही उसकी मेन चीज होगी। तो आप लोग अगली वीडियोस के लिए तैयार हो जाओ कि टेंसेस को अब अच्छे से कवर किया जाएगा। आपको एक थोड़ा सा डेमो मिल गया कि इस तरीके से पहचाना जाएगा, समझाया जाएगा। आप टेंसेस मेरे साथ इसलिए खत्म करो क्योंकि जब भी आप पैसिव वॉइस हम लोग अच्छी वीडियो बनाएंगे उसकी, या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, तो वो आपका बेस होगा टेंस का। और कोई भी ट्रांसलेशन करनी है तो आपको टेंस जरूर आने चाहिए। तो इसलिए आप इनकी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में।